झारखंड में विधानसभा की सभी 81 सीटों पर 2 चरण में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होगी 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी 20 नवंबर को। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी चल रही है। झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 का है, जिसे किसी दल ने आज तक हासिल नहीं किया है। यानी झारखंड में जब भी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। कोई भी दल अकेले अपने दम पर 41 या उससे ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाया है, यानी बहुमत का आंकड़ा छू भी नहीं पाया है। जेएमएम ने 2019 में 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन बताया गया था। तो वहीं बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 में रहा था, जब उसने 37 सीट जीती थी। निर्दलीय मधु कोड़ा को छोड़ दिया जाए तो झारखंड में सीएम या तो जेएमएम का रहा है या फिर बीजेपी का रहा है, और इस बार भी इन दोनों ही दलों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। जेएमएम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में हुई बड़ी बगावत ने अब उसे मुश्किल में डाल दिया है। तो कैसे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। कहां तो बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि वो पैसे के दम पर दूसरे दलों के नेताओं को खरीदने की कोशिश में जुटी हुई है, और कहां अब बीजेपी के अंदर ही बगावत हो गई है। बीजेपी से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, और छोड़कर ज्यादातर जो नेता हैं वो जेएमएम में जा रहे हैं। बीजेपी छोड़ने वाले अधिकांश दिग्गज नेता जेएमएम का दामन थाम रहे हैं और थाम चुके हैं, तो वहीं कुछ कांग्रेस में भी जा रहे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी कमजोर हो रही है तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, और बीजेपी में हुई बगावत का जो असर है वो 15 सीटों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी मानकर चलिए कि 81 में से 15 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी पहले ही चुनाव हारने की स्थिति में पहुंच चुकी है, और दावा किया जा रहा है कि बगावत के चलते 15 सीटें बीजेपी चुनाव से पहले ही हारती हुई दिखाई दे रही है। यानी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे बागी नेताओं का दावा है कि पार्टी दल बदलुओं और परिवारवाद के चक्कर में फंस गई है। इन सभी नेताओं के टिकट कटे हैं। इस लिस्ट में केदार हाजरा, मेनका सरदार, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश महली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राज पलिवार और बाटुल झा जैसे नेता शामिल हैं। और बीजेपी के सबसे बड़ा खेल हेमंत सोरेन को हराने वाली पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने किया। लुइस मरांडी ने बीजेपी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया, और जिस तरह से तस्वीर आई थी जब लुइस मरांडी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम में शामिल हुई, तो उस तस्वीर ने भी बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि तस्वीर में देखा जा रहा था कि किस तरह से लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ था लुइस मरांडी का स्वागत करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात यह कि लुइस मरांडी का जेएमएम में स्वागत, या ये कहें कि जेएमएम की सदस्यता खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने करवाई थी, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई थी, जिस तस्वीर में तीनों ही एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। अब लुइस मरांडी के साथ पूर्व बीजेपी विधायक कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। बगावत का असर चंपाई सोरेन की सरायकेला सीट पर भी दिखाई दे रहा है। चंपाई सोरेन को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के बास्को बेरा, लक्ष्मण टुडू और गणेश महली ने बगावत करके पार्टी से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन की जेएमएम का दामन थाम लिया था। आप जानते हैं गणेश महली पहले जेएमएम में ही थे और फिर बीजेपी में आए थे। उस वक्त भी वजह चंपाई सोरेन ही थे, और आज जब बीजेपी से जेएमएम में घर वापसी की है तो इस बार भी वजह चंपाई सोरेन ही है। फिलहाल आगे की बात करते हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 15 सीटों पर जबरदस्त बगावत झेलनी पड़ रही है। इसमें जमशेदपुर पूर्वी, बेहरगोड़ा, सरायकेला, नाला, हुसैनाबाद, जमशेदपुर पश्चिम, रांची, बरकट्टा, सारठ, जमुआ, ईचागढ़, विष्णुपुर, महेशपुर, मधुपुर और दुमका की विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। और दावा किया जा रहा है कि इस बगावत का असर सिर्फ 15 सीटों पर ही नहीं दिख रहा है, बल्कि इनके आसपास की दूसरी सीटों पर भी दिखाई दे रहा है, और इसके चलते बीजेपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ती हुई दिख रही है। तो बीजेपी के अंदर बगावत का सबसे बड़ा कारण परिवारवाद और दल बदलुओं को बताया जा रहा है। परिवारवाद की बात की जाए तो बीजेपी के अंदर इसकी बड़ी झलक कोल्हान रीजन में दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी की तरफ से 4 पूर्व सीएम के परिजनों का टिकट दिया गया है, तो एक पूर्व सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादातर उम्मीदवार दल बदलू हैं।
सबसे पहले बात पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की, जो सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से उम्मीदवार हैं। पिता पुत्र 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से उम्मीदवार बनाई गई हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रही हैं और ये सभी सीटें कोल्हान रीजन में आती हैं। कोल्हान में रीजन में कुल 14 सीटें हैं और बात अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। 13 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन तो एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता था और इसी के चलते बीजेपी ने यहां अपने एक पूर्व सीएम और पूर्व सीएम के परिवार के 4 सदस्य चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। यानी कोल्हान में इस बार बीजेपी के दिग्गजों की इज्जत दांव पर लग गई है और सबसे ज्यादा फोकस इस बार अगर किसी पर है तो चंपाई सोरेन पर है। बीजेपी का पूरा फोकस इस समय कोल्हान की 14 सीटों पर शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 14 सीटों के चक्कर में कहीं बीजेपी बची हुई 67 सीटों पर कमजोर ना पड़ जाए। वैसे बीजेपी के अंदर जो बगावत हुई है उसका भी सबसे ज्यादा असर कोल्हान रीजन में ही दिखाई दे रहा है। करीब आधा दर्जन दिग्गज नेता कोल्हान रीजन में ही बागी हो गए हैं। तो झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने 66 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जेएमएम ने 36 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। जेएमएम इंडिया गठबंधन में 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक बरहेट सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो जेएमएम ने सरायकेला सीट से उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा है, जहां से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार है। चंपाई 6 बार जेएमएम की टिकट पर सरायकेला से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि चंपाई का जो समर्थक था वो जेएमएम के चलते थे। उन्हें वोट देने वाले लोग जेएमएम के समर्थक थे और चंपाई बीजेपी की टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के अंदर चंपाई को लेकर ही जबरदस्त विरोध है। यहां तक कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता चंपाई को हराने के लिए काम कर रहे हैं। कई नेता चंपाई के चलते बगावत कर चुके हैं। यानी इस बार चंपाई सोरेन को ना तो जेएमएम का वोटर पसंद कर रहा है और ना ही बीजेपी का वोटर पसंद कर रहा है और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि चंपाई के लिए इस बार का जो चुनाव है वो जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी साफ है कि बीजेपी ने कोशिश बहुत अच्छी की थी। बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी कि चंपाई इधर आएंगे तो उनके साथ एक अच्छा खासी संख्या में जेएमएम के दिग्गज भी आ जाएंगे और जैसी खबरें शुरुआत में चल रही थी वो यही थी कि चंपाई को कई लोगों का समर्थन है, लेकिन बाद में इधर चंपाई दिल्ली पहुंचे, उधर हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति के तहत काम किया और नतीजा ये हुआ कि चंपाई अकेले दिल्ली में रह गए। उनके सारे समर्थक जेएमएम में घर वापसी कर लिए और उन्होंने कह दिया कि अगर चंपाई बीजेपी में जाएंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, अगर वो हेमंत के साथ हैं तो हम उनके साथ हर कंडीशन में खड़े रहेंगे। तो इसी के चलते चंपाई की स्थिति अब बहुत ज्यादा कमजोर है और बीजेपी चंपाई की वजह से ज्यादा कमजोर है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने जो सेंध मारी की उससे जनता उनसे नाराज है, ऊपर से चंपाई से पर्सनली जनता की नाराजगी है, क्योंकि चंपाई ने हेमंत सोरेन के साथ विश्वासघात किया है। हेमंत ने विश्वास के चलते उनको कुर्सी सौंपी थी जब वो जेल गए थे और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने उसी तरह से कुर्सी को वापस ले लिया, लेकिन चंपाई ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन ये सिंपैथी कार्ड अब चंपाई के लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और चंपाई के साथ साथ बीजेपी के लिए भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।